एल्केमी ऑफ सैंड वर्ल्ड एपिसोड 2। सैंड सोसर ने पहली दफा अपना नया चेहरा देखा। ये मैं हूँ या कोई और? मगर ये कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं, ये कहानी उन रातों की है जब एक बच्चे के चेहरे पर लाल रेत उभर आती थी और उसके जिल्द के नीचे वो तूफान चलने लगते थे जिन्हें कोई समझ नहीं पाया। आज हम बताएंगे कि सैंड सोसर को रेत के जादूगर का लक़ब क्यों मिला। रेत का जादूगर सैंड सोसर मौत के साए तले अपनी कमजोर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोला, एम्पिटन, मेरे बेटे, वक्त का बोझ अब मेरे कंधों पर भारी महसूस होता है। काश मैं थोड़ा और जी सकूं और अपने आंखों से तेरे सारे ख्वाब को हकीकत बनते देखूं। एम्पिटन जज्बाती होके, डैड, हम जरूर इस मुश्किल से निकलेंगे। मैं कुछ भी कर लूंगा, आप मेरी जिंदगी है। एम्पिटन फोन पर, मुझे तेरी मदद चाहिए। डैड के ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं, हम इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। जो कर सकता है कर, वक्त बहुत कम है। दोस्त ने फोन पे बोला, एम्पिटन फिक्र मत करो, मैं पैसे जमा करता हूँ, लोगों तक बात पहुँचाता हूँ, हम तेरे साथ है। एम्पिटन ने हर दरवाजा खटखटाया, दोस्तों से, दूर के रिश्तेदारों से, हर उस शख्स से जो जरा सा भी मदद कर सकता था। उसे जो कुछ मिल सका सब इकट्ठे किया, किसी से उधार लिया, किसी से वादा किया कि वक्त पर लौटाएगा। हर सांस के साथ उसका इरादा मजबूत होता गया कि चाहे जो हो जाए वो अपने बाप को बचा कर रहेगा। एम्पिटन अपने बाप को संभालते हुए हॉस्पिटल ले आया, जहां सफेद कोट पहने हुए डॉक्टर्स और नर्सेज ने सैंड सोसर को ऑपरेशन थिएटर में दाखिल किया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर एम्पिटन खामोश था, मगर उसके अंदर तूफान बरपा था। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे हर धड़कन के साथ वो अपनी दुआ आसमान तक भेज रहा हो। एम्पिटन ऑपरेशन थिएटर के बाहर अपने साथ बड़बड़ाते हुए, कम ऑन डैड, कर लेंगे, ये डॉक्टर सबसे अच्छे हैं, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। उस लम्हे वक्त जैसे थम सा गया। एम्पिटन के लिए न दुनिया बाकी, न कोई सदा, बस एक उम्मीद कि इस दौरे सिलिकॉन में जहां हर चीज मुमकिन है, बाप का दिल फिर से धड़क उठे और उसका चेहरा पहली बार खुश आए नजर आए। कहानी आगे बढ़ाने से पहले आपको बताना जरूरी है सैंड सोसर के नाम की कहानी, कि उसे ये अजीब और पुरअसरार नाम कैसे मिला। शुरुआत करते हैं सैंड सोसर के बचपन से। हर रात जब सूरज आसमान के दामन में सुकून से सिमट जाता, एक अजीब मंजर रूप लेता। लाल रेत के ज़रात जैसे छोटे छोटे दाने उसके मासूम चेहरे पर उभर आते, जैसे रेगिस्तान खुद उसके जिल्द में सांस ले रही हो। रात के सुकून भरे लम्हों में वो लाल रेत जैसे जिंदा हो, उसके नरम जिल्द के नीचे हिलती जुलती थी, जैसे कोई अजीब कुदरती कुव्वत उसके अंदर सो रही हो लेकिन जागने को बेचैन हो। उस मंजर को देखकर हर नजर थम जाती और हर दिल बेख्तियार हैरत में डूब जाता। सुबह होती तो वो लाल रेत चुपके से गायब हो जाती, मगर उस बच्चे के चेहरे पर एक उजली रोशन लो छोड़ जाती थी। ऐसी लो जो सिर्फ नूर नहीं, एक राज भी थी। लगता था जैसे कोई खामोश तूफान
उसके अंदर सोया हो, जो कभी भी जाग कर दुनिया बदल सकता था। मगर कितना भी चमकीला था उस बच्चे का चेहरा, फिर भी मनहूस, बदशक्ल, आर्टिफिशियल लगता था लोगों को। दुनिया में ये एक अजीब वाक़ा मशहूर हुआ। एक बदसूरत बच्चा, ऐसा बच्चा जिसके चेहरे पर काली और सुर्ख रेत उभर आती थी और जिसके जिल्द के नीचे तूफान चलते थे, ऐसे तूफान जो कभी कभी आवाज और चीख बनकर गूंज उठते थे। मगर इस मंजर को देखकर उस बच्चे के वालिद जंबल डंबल ने एक जुनूनी खुशी से चीख कर कहा, ये मेरा सैंड सोसर है, मेरा बेटा, मेरी लाडली। उसके जिल्द पर हर जर्रे में करेंसी चमकती देखता हूँ। मेरा मिलियन, मेरा बिलियन, मेरी तकदीर। इस बच्चे के जिल्द के अंदर रात के वक्त रेत घूमती थी और तूफान सी चलती थी, ऐसी तूफान जो आवाज बन जाती थी। लोग उस आवाज को समझने की कोशिश करते थे। किसी ने कहा ये जादू है, दूसरे ने फुसफुसाया रेत का जादू है, और कई लोग कहने लगे ये है रेत का जादूगर, द सैंड सोर्सरर। मगर एक इंसान था उस पूरी धरती पर, वो था जंबल डंबल, बच्चे का बाप। उसके लिए बच्चे से निकलने वाली गूंजती हुई आवाज का सिर्फ एक ही मतलब था, मेरा प्यारा सैंड सोर्सर, पैसों के मंदिर का देवता। वो बाप था ना, लोग कानों से सुनते थे और वो दिल से। रात अब खामोश थी, लेकिन जंबल डंबल के लिए कुछ जग रहा था। उसके कानों में एक हल्की सी सरसराहट घुस गई, जैसे रेत चलकर उसके दिमाग तक पहुंच गई हो। डंबल डंबल, जंबल डंबल, तुमने मुझे पुकारा था, मैं रेत हूँ और मैं सब सुनती हूँ। वो थरथरा गया, दिल धड़कने लगा। पहले कभी ऐसे नहीं धड़का था। उसके सामने हवाओं में रेत ने जैसे शक्ल ले ली हो, एक लहराती रोशन धुन जो न पूरी इंसानी थी न पूरी हवा। डंबल, जंबल डंबल, कौन बोल रहा है? तू मेरी आवाज सुन सकती है? मैं तेरी पुकार हूँ, तेरी दुआओं का जवाब। मैं वो रेत हूँ जिसमें तेरे सपने दफन हैं। दूसरी तरफ सैंड सोर्सर की माँ ने अपने शौहर जंबल डंबल के जोश को नजरअंदाज करते हुए कहा, मेरा शौहर पागल हो गया है, ये कोई जादुई निशानी नहीं, बस मेरे बेचारे बच्चे के चेहरे पर पिंपल्स है। और तब से ये नाम सैंड सोर्सर, रेत का जादूगर, उसके साथ चिपक गया। एक ऐसी दुनिया जहाँ रेत पैसों के बराबर कीमती थी, ये नाम बन गया एक निशानी, शोहरत की भी और अजीबियत की भी। एक सुरमे जैसी काली और खामोश रात में इससे वही मंजर जाहिर हुआ। सैंड सोर्सर की माँ, ये आवाज क्या है? ऐसे रेत उसके जिस्म के अंदर घूम रही हो, गूंज रही हो। क्या इसे बुखार है? मेरे बच्चे, तुझे क्या हो रहा है? उसके आंसू गिरते और वो गीले कपड़े सैंड सोर्सर के मासूम माथे पर रखते, लेकिन अंदर कुछ और ही तूफान था। एक खामोश गूंज जो उसके अजीब हालत को और भी पुरअसरार बना देती थी। जंबल डंबल के लिए ये सब एक निशानी थी अपने बेटे की अजमत की। क्यों ना हो, रेत करेंसी थी इस दुनिया में, और बेटे का चेहरा रेत के मोज़े लिए पैदा हुआ था। और हर रात ये मंजर उभर आता था चेहरे पर, जिसकी वजह से जंबल डंबल का दिल में हसरत पैदा हुई, वो भी अमीर हो जाएगा। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे एक बाप की दीवानगी ने एक पूरे दुनिया की तकदीर का रुख बदल दिया।